जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं। दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और दुनिया भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जीवन का असली सच तब सामने आता है जब समय कठिन हो जाता है, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं और जब वही लोग जो कभी साथ होने का दावा करते थे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं। उस समय इंसान का दिल टूटता है, मन घबराता है और आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है कि आखिर जब सब छोड़ जाएं तब क्या करना चाहिए, तब किस पर भरोसा करना चाहिए, तब किसकी ओर देखना चाहिए। और इसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह लोगों को अपना सहारा मान लेता है, जबकि सच्चा सहारा केवल परमात्मा होता है। जब जीवन में सब साथ होते हैं तब हमें लगता है कि हमारी ताकत हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है तब सच्चाई सामने आती है। कई लोग दूर चले जाते हैं, कई लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे दुख में खुशी महसूस करते हैं। उस समय इंसान के भीतर गहरा दर्द पैदा होता है। उसे लगता है कि शायद वह अकेला पड़ गया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि जब मनुष्य सब सहारों से मुक्त हो जाता है तभी वह सच्चे सहारे की ओर बढ़ता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान का दरवाजा खुलता है। जब दुनिया छोड़ देती है तब ईश्वर अपने होने का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है, तब रोना मत, घबराना मत, निराश मत होना, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं तुम्हारे हृदय के भीतर खड़ा होता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता हूं। मनुष्य अक्सर लोगों से उम्मीद कर लेता है कि वे हमेशा साथ देंगे, लेकिन यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर चीज बदलती रहती है, रिश्ते भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं और लोगों के विचार भी बदलते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपना सहारा केवल लोगों में ढूंढता है वह अक्सर टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना सहारा भगवान में ढूंढता है वह कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब छोड़ जाएं तब यह समझ लेना कि अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है। लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब जीवन आसान होता है तब मनुष्य अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता, लेकिन जब समय कठिन हो जाता है तब उसके भीतर छिपी हुई ताकत बाहर आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आता है। जीवन का हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, हर धोखा तुम्हें सावधान बनाने के लिए आता है और हर अकेलापन तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने के लिए आता है। जब सब छोड़ जाएं तब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसमें तुम खुद को पहचान सकते हो, अपनी ताकत को पहचान सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। परमात्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। वह तुम्हारे हर दर्द को देखते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को समझते हैं और सही समय आने पर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाते हैं। इसलिए जब सब छोड़ जाएं तब दुखी होने की बजाय भगवान के और करीब आ जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है, वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और वही तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं जिसमें तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी तारीफ करते हैं वही लोग कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकते हैं। जो लोग आज तुम्हारे साथ खड़े दिखाई देते हैं वही लोग कल तुम्हें छोड़ भी सकते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को लोगों की राय पर मत छोड़ो, अपने आत्मसम्मान को अपने कर्मों से जोड़ो, अपने आत्मसम्मान को अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है उसे दुनिया की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब छोड़ जाएं तब यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्योंकि कई बार भगवान हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे जीवन में सही नहीं होते। कई बार वह हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकें। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब ने तुम्हें छोड़ दिया है तब यह याद रखना
कि शायद भगवान तुम्हें किसी बड़े रास्ते के लिए तैयार कर रहे हैं। शायद वह तुम्हें उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारी असली पहचान बनेगी, जहां तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी और जहां तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए तो यह मत समझो कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह समझो कि जीवन तुम्हें एक नई शिक्षा दे रहा है, क्योंकि हर विदाई के पीछे एक नया आरंभ छिपा होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह होता है कि वह लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें जोड़ लेता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, यह दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। लेकिन समय जब करवट लेता है तब इंसान को समझ आता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं और लोग भी बदल जाते हैं। ऐसे समय में दिल टूटना स्वाभाविक है, आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दर्द में भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वही दर्द तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी असली शक्ति किसी और के साथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब मनुष्य को यह एहसास हो जाता है कि उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है, तब उसकी आत्मा जागने लगती है। तब वह अपने भीतर छिपी हुई उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने लगता है जो उसे हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब छोड़ जाएं, तब अपने जीवन की दिशा को बदलने का अवसर समझो, क्योंकि कई बार भगवान हमें उन रास्तों से हटा देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। कई बार वह हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे जीवन में बाधा बन रहे होते हैं। उस समय मनुष्य को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के बाद वही मनुष्य समझता है कि जो हुआ वह उसके भले के लिए ही हुआ था। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है, तब अपने मन को शांत रखो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वह कभी हारता नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास ही है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। जब चारों ओर निराशा होती है, तब विश्वास ही वह शक्ति बनता है जो मनुष्य को टूटने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग कठिन समय में तुम्हें छोड़ देते हैं, उनके लिए दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य ही नहीं थे। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ केवल सुख के समय में खड़ा रहता है, वह सच्चा साथी नहीं होता। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे। लेकिन यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो भी निराश मत होना, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और भगवान का साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अकेला महसूस करता है, तब उसे अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि वहीं उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बहुत बार हम दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते रहते हैं। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन जब सब हमें छोड़ देते हैं, तब हमें मजबूर होकर अपने आप से मिलना पड़ता है, और वही मिलन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, क्योंकि उसी क्षण वह समझता है कि उसकी असली पहचान क्या है, उसकी असली ताकत क्या है और उसका असली रास्ता कौन सा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब मनुष्य दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, जब उसे किसी को खुश करने की चिंता नहीं रहती, जब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, तब वह अपने जीवन को अपने सच्चे उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। इसीलिए जब सब छोड़ जाएं, तब उसे अपने जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उसे अपने जीवन की स्वतंत्रता का आरंभ समझो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह अवसर है जिसमें तुम बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपने जीवन का रास्ता चुन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, इस संसार में हर व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही इस संसार से विदा होता है। बीच की यात्रा में कुछ लोग साथ चलते हैं, लेकिन अंततः हर व्यक्ति को अपनी राह खुद ही तय करनी होती है। इसीलिए अपने जीवन की शक्ति को दूसरों के सहारे पर मत छोड़ो। अपने जीवन की शक्ति को अपने भीतर जागृत करो, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती, तब कोई भी अकेलापन उसे तोड़ नहीं सकता।
तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय वह नहीं होती जब मनुष्य दुनिया को जीत लेता है, बल्कि सबसे बड़ी विजय वह होती है जब मनुष्य अपने डर को जीत लेता है, अपने दुख को जीत लेता है और अपने भीतर के संदेह को जीत लेता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के भय को जीत लेता है, तब उसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो इसे अपने जीवन की हार मत समझो, इसे अपनी नई शुरुआत का संकेत समझो। क्योंकि शायद भगवान तुम्हें उस राह पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलेगा, जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी और जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि जब दुनिया ने साथ छोड़ा था, तब भगवान ने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। जब मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कोई भी उसका नहीं रहा, तब वास्तव में वही समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। क्योंकि उसी समय उसके भीतर एक नया जागरण शुरू होता है। उसी समय उसे यह समझ आने लगता है कि वह अब तक जिन सहारों पर भरोसा करता था, वे सभी अस्थायी थे। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है। यहाँ मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों के विचार भी बदल जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपना विश्वास केवल मनुष्यों पर टिकाता है, वह अक्सर टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना विश्वास भगवान पर टिकाता है, वह कभी नहीं टूटता, क्योंकि परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तब यह समझ लेना कि अब तुम्हें अपने भीतर की उस रोशनी को जलाना है जो अब तक दूसरों की छाया में दब गई थी। हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी होती है, लेकिन जब तक उसके जीवन में बहुत सारे सहारे होते हैं, तब तक वह उस शक्ति को पहचान नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, वैसे ही उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होने लगता है। यही कारण है कि कई महान व्यक्तियों के जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब वे बिल्कुल अकेले थे, जब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें महान बना दिया, उसी अकेलेपन ने उन्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि उसका जीवन दूसरों के बिना अधूरा है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह अपने भीतर के आत्मबल को पहचान लेता है, जब वह यह समझ लेता है कि उसकी असली ताकत उसके भीतर है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अपने मन को कमजोर मत होने दो, अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले सकती है। यह वही समय है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय मनुष्य की परीक्षा नहीं, बल्कि उसका निर्माण करता है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों में तपकर और अधिक मजबूत बन जाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें दर्द दे, तब उससे भागो मत। उस दर्द को समझो, उसे सीखो और उसे अपनी ताकत बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द को शक्ति में बदलना सीख लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, इस संसार में कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन समय के बाद सुख का समय भी आता है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा हो, तब यह विश्वास बनाए रखो कि कहीं ना कहीं एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने जीवन की कहानी को किसी और के व्यवहार से निर्धारित नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम में कोई कमी है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की यात्रा में आगे तक चलने के लिए बना ही नहीं था। जीवन में हर व्यक्ति का एक समय होता है। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए, तो उससे घृणा मत करो, उससे बदला लेने की इच्छा मत रखो, बल्कि उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। क्योंकि कभी कभी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि अब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांको। वहां तुम्हें एक शांत आवाज सुनाई देगी जो कहेगी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वही आवाज परमात्मा की होती है। वही आवाज तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वही आवाज तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। इसलिए जब जीवन में सब तुम्हारा साथ छोड़ दें,
तब उस दिव्य आवाज को सुनो और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। धैर्य वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। धैर्य वह शक्ति है जो निराशा के अंधेरे में भी आशा की किरण दिखाती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धैर्य को मत खोना, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः जीतता ही है। और अंत में श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि जब सब छोड़ जाएं तब निराश मत होना, क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का दरवाजा खुलता है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं तब परमात्मा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा देते हैं। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई साथ नहीं है, तो याद रखो कि भगवान तुम्हारे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ भगवान होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं झलती हैं जो सच्ची होती हैं। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या ना दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी ना कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। यह वह द्वार होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास ना हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। यह दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए।
यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती, लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है, लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके।
असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिर कर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप ना करने दें। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। यह संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख, अकेले खड़े रहना सीख, क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं सदा तेरे भीतर, चिंता मत कर। जो खो गया वह भी तेरा था और जो पाया है वह भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है। सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तप कर सोना निखरता है। अपने कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना। उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवा बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं
तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे किसी का बुरा करने में मत गुजारो। इश्क खुद से करोगे तो निखर जाओगे, और दूसरों से करोगे तो बिखर जाओगे। अगर सूखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी जानने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन कोई आज तक जिंदा नहीं रहा। जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। हमदर्द नहीं, कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको? जो दिल के करीब है वो अनजान है। जिंदगी में एक बार प्यार करके जरूर देखना। सच्चा होगा तो जिंदगी बन जाएगी, और धोखा मिलेगा तो बड़ी सीख मिल जाएगी। जिंदगी बस पल दो पल का है, जिसमें ना आज है ना कल। जी लो इस जिंदगी का हर पल, ऐसे जैसे यही सबसे हसीन पल हो। भुला देंगे। आपको भी जरा सब्र तो कीजिए। आपकी तरह मतलबी होने में जरा वक्त लगेगा। जिंदगी और इश्क दोनों से भीख कभी मत मांगना। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी कभी तभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है, और धनवान के पीछे हर कोई भागता है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है कि दीवारों की तरफ मुंह करके अकेले रो लो। किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो। जो होकर भी ना हो उनका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। बंदर बनकर किसी मदारी की मत सुनिए। आगे बढ़ने के लिए जो दिल कहता है वही करिए। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हें एहसास दिलाया कि हर अपनी दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हर किसी को एक बार तो प्यार करना ही चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्यार क्यों नहीं करना चाहिए। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। खुद से मिलने आए थे, दुनिया से मिलकर चल दिए। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर, तो सीखिए कि गर्दन कहाँ कितनी झुकानी चाहिए। बिना कुछ करे भी पछताना है तो इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। झूठ कहते हैं वह लोग कि संगत का असर होता है। आज तक न कांटों को महकने का सलीका आया और ना ही फूलों को चुभना। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। अपनों पर उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का भी है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मेरे ही हाथों पर लिखी है तकदीर, मेरी और मेरे ही तकदीर पर मेरा बस नहीं। लालसा सिर्फ उतनी ही अच्छी है जिसमें स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। मरहम जैसे होते हैं कुछ लोग, शब्द बोलते ही हर दर्द गायब हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को जीत पसंद है तो किसी को संबंध। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरना, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपने सबसे करीब मानता है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है
पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। जो कद्र करता है वह बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वह वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वह रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वो इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई जीत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी तबाह करने वाले लोग कहते हैं सब कल से करूंगा। पैसों की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं वह लोग जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
प्रिय अर्जुन, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं मिल सकता। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले मिलते हैं। जिंदगी की हकीकत यही है कि लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखिए तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। अगर जिंदगी का हर दाम जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीना सिखाती है। किस्मत के खेल भी हजार हैं। जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब हम खुशी से हार मान लेते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर। कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का। हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है। ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है। प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ। मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कसमों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वह किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आजकल हर कोई कंपटीशन में है और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है।
सच्चे रिश्तों की कदर वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्लार्थ व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकरी बहू है और पोती है घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल हो ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। सच है बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार ये तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे है। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। ये बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसीलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसीलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो।
हमेशा वह मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वह देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, तो यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते चिराग बुझा दें। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। मित्रों, अगर आज की यह कथा आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, अगर आपको महसूस हुआ कि यह शब्द सिर्फ आपके लिए थे, तो गीता अनमोल वचन परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मानते हैं कि भगवान आपको आपके जीवन के अच्छे समय की ओर ले जा रहे हैं और रोज ऐसे ही प्रभु के वचन सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर कथा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों,
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो संगीत सत्य साधना चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही कथा सुनने के लिए घंटी के बटन को अवश्य दबाइएगा। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे देव।